हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मिजनर इफ़ेक्ट। क्या है मिजनर इफ़ेक्ट? मिजनर इफ़ेक्ट हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? सुपर कंडक्टर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है। मिजनर इफ़ेक्ट को हम कहते हैं, इसका जो सेकंड नाम है वह है फ्लक्स एक्सक्लूशन। फ्लक्स एक्सक्लूशन, ठीक है। ये इस नाम से भी पूछा जाता है और मिजनर इफ़ेक्ट के नाम से ही पूछा जाता है। ठीक है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जो आपके सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है या जो सुपर कंडक्टर है, क्या है सुपर कंडक्टर? अगर किसी भी मेटल का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो उसके नॉर्मल टेम्परेचर से, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है ट्रांजिशन टेम्परेचर से, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो बिहेव करेगा आपके नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि मिजनर इफ़ेक्ट क्या होता है, किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का मिजनर इफ़ेक्ट क्या होता है। देखो बेसिकली सपोज हमारे पास कोई मेटल है, यहाँ पे हमारे पास कोई मेटल है, अगर ये अपनी नॉर्मल स्टेट में है, क्या है? नॉर्मल स्टेट में है, ये मेटल है सपोज कोई, ये नॉर्मल स्टेट में है। ठीक है। तो क्या होगा देखो, अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, होगा इसके अंदर से होकर गुजरेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके अंदर से होकर गुजरेगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है देखो, इट मीन्स ये इसमें आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्या, उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर से, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा है ट्रांजिशन टेम्परेचर से, तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वह आपके जो मेटल है उसके अंदर से होकर गुजरेगा। ठीक है। अगर सेकेंड केस में देखें, अगर हम इस मेटल को कूल कर दें, ठीक है, इस मेटल को कूल कर दें उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर के अराउंड, तो क्या होने लग जाएगा, तो ये जो मेटल है अब ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा? ये बिहेव करने लग जाएगा आपके सुपर कंडक्टर की तरह, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू देयर नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है। तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी लाइन जो है इसकी बाहर से होकर गुजरेंगी ऐसे। ठीक है। ये इसके बाहर से होकर गुजरेंगी, ये मैग्नेटिक लाइन है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसे बी वेक्टर से इंडिकेट करें तो वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है था वो डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यही बिहेवियर आपका कहलाता है मिजनर इफेक्ट। ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो इस मेटल के अंदर से ना होकर के इससे बाहर से होकर गुजर रही है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, एक्सपेल्ड हो रहा है। यहाँ पे अगर कहना चाहो तो आप इसे कह सकते हो, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, एक्सपेल्ड हो रहा है, एक्सपेल्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल्ड। ओके। तो हमने क्या देखा, जब हमने हमारे पास नॉर्मल मेटल था जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था ट्रांजिशन टेम्परेचर से, तो जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई कर रहे थे, तो जो मैग्नेटिक लाइन थी जिससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन कहते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं हम इसे, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन थी वो इसके अंदर से होकर गुजर रही थी, मेटल के अंदर से होकर गुजर रही थी। ठीक है। तो इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था दैट नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन जब हमने इस मेटल को कूल कर दिया, मेटल की जब हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, तो कूलिंग करने से क्या हो रहा है देखो, ये मेटल किसकी तरह बिहेव करने लग जा रहा है, सुपर कंडक्टर की तरह। जैसे ही ये मेटल आपका सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी लाइन इसके अंदर से ना होकर क्या बाहर की साइड से गुजरेंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे किसी भी इमेजिनरी इफेक्ट, अगर आपको हो गए व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए मटेरियल in a superconducting state, the magnetic flux lines are expelled, okay, and the specimen act as an ideal diamagnetic, and this effect is called Meissner effect. okay. चलो एक और फिगर से इसे समझने की कोशिश करते हैं मेजनर इफेक्ट को। सपोज हम फिर से यहाँ पे कोई मेटल ले लें, ये मेटल सपोज आपका नॉर्मल स्टेट में है,
नॉर्मल स्टेट में है मेटल आपका, ठीक है। यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर से। तो जैसे हम इससे पहले, अब हम क्या कर ले, इसमें कूल कर ले। इससे पहले केस में हमने क्या देखा था, जैसे ही हमने मेटल लिया था उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हम पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले उससे क्या कर रहे हैं, सैंपल को हम कर ले रहे हैं कूल। सैंपल की या जो मेटल है उसकी क्या कर ले रहे हैं, हम उसे कूल कर ले रहे हैं। तो जैसे हम इसे कूल करेंगे तो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, किससे, इसके नॉर्मल टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये किस स्टेट में आ गया, आपने सी आपका आ गया सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। जैसे ही ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आया, अब हम इसमें सपोज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये फिर वैसे ही बिहेव करने लग जाएगा। क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो इसके अंदर से ना होकर के इसके बाहर के साइड से गुजरेंगी, ऐसे एक्सपेल्ड कर देगा ये, ठीक है। तो दोनों केस सेम था। देखो पहले हमने क्या किया था, इससे पहले वाले केस में हमने क्या किया था, हमारे पास जो नॉर्मल स्टेट में जो मेटल था हमने उसी में से क्या करी थी, नॉर्मल स्टेट में जो मेटल लिया था हमने, इसी में से हमने पहले लाइन पास कर दी थी। तो वो उसके अंदर से होकर गुजरी, सारी जो मैग्नेटिक लाइंस थी या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन थी इसके अंदर से होकर गुजरी। उसके बाद हमने इसकी कूलिंग करी। कूलिंग करने के बाद ये सुपर कंडक्टर बन गया था। तो जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन थी वो इसके बाहर से होकर गुजर रही थी, ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने नॉर्मल स्टेट का मेटल लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले ही हमने उसे सुपर कंडक्टिंग स्टेट में लेके आए। फिर उसके बाद हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हमने फिर देखा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, एक्सपेल्ड हो जा रही है, ठीक है। तो यही बिहेवियर हमारा कहलाता है मिल्सनर इफेक्ट या फ्लक्स एक्सक्लूजन, ओके। देखो जो आपका सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर आपके डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इट मीन्स जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मीन्स काई की जो वैल्यू आती है वो आती है -1। काय की वैल्यू अगर आपकी -1 आ रही है, इट मीन्स जो आपका मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक है। वो जो सुपर कंडक्टर है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। कौन सा बिहेवियर शो करेगा, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ टर्म पता होना चाहिए। पहला है हमारा एम वेक्टर, सेकेंड है हमारा एच वेक्टर एंड थर्ड है हमारा बी वेक्टर। देखो एम वेक्टर है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। एच वेक्टर है हमारा द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है, अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ। और बी वेक्टर हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब देखो जनरली अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, ठीक है, तो ये इनका जो आपस में रिलेशन होता है, क्या क्या इक्वेशन होती है, वो होती है आपकी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। ये रिलेशन होता है इनके बीच में, ठीक है। अगर हम इसमें मिल्सनर इफेक्ट देखें, अकॉर्डिंग टू मिल्सनर इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू मिल्सनर इफेक्ट, तो मिल्सनर इफेक्ट का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो पहले तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लेस देन देयर ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो उस केस में अभी हमने देखा था अगर आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो आप वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो क्या हो जाती है, 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, देखो 0 इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जो म्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इस केस में अगर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। या इसे हम और क्या लिख सकते हैं, एच वेक्टर इक्वल टू माइनस एम वेक्टर, ठीक है। सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है।
अब हम इसमें मैग्नेटिक सब्सटिबिलिटी अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि एज मैग्नेटिक सब्सटिबिलिटी क्या होती है, काई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम, वो होता है आपका m वेक्टर अपॉन h वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, m वेक्टर हमारा एज इट इज रहेगा, h वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम क्या ले लेंगे, माइनस m वेक्टर। इनको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, तो काई की वैल्यू क्या आ गई, -1। इट मीन्स जो आपका सुपर कंडक्टर है वो उसका बिहेवियर कैसा है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, पहले हमने देखा कि मेसनर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, जिसे हम और क्या कहते हैं, फ्लक्स एक्सक्लूजन। फिर हमने ये शो किया कि जो आपका सुपर कंडक्टर है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक सब्सटिबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या आती है, -1। थैंक यू।